गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डिजिटल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं फंक्शन की कि सी प्लस प्लस में फ़ंक्शन क्या चीज़ होता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन की कि फ़ंक्शन को समझो आप लोग क्या है कि फ़ंक्शन जो है वो किसी भी प्रोग्राम का विशेष महत्वपूर्ण भाग है और विशेष महत्व उसका रहता है किसी भी प्रोग्राम में। यानी फ़ंक्शन के बिना कोई भी प्रोग्राम नहीं बन सकता। हमें एक प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमें फ़ंक्शन की आवश्यकता होती है। फ़ंक्शन का यूज़ करके ही हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। तो समझो क्या होता है फंक्शन। सी प्लस प्लस फंक्शन क्या होता है, प्रोग्राम का एक भाग होता है जो किसी कार्य को करने के लिए उपयोग किया जाता है। हम लोग कोई कार्य करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और फंक्शन का उपयोग करके हम लोग प्रोग्राम के आकार को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि उस प्रोग्राम की परिचालन की मतलब एग्जीक्यूशन की क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है और उसका आकार छोटा हो जाता है, ताकि कम स्पेस की आवश्यकता होती है, कम मेमोरी लेता है और कंप्यूटर की स्पीड बनी रहती है। तो इसीलिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखो क्या है, जैसे हम लोग वॉइड मेन फंक्शन लिखते हैं। मेन फंक्शन के अंदर सारा प्रोग्राम बनना होता है, एक फंक्शन होता है। और शो फंक्शन क्या चीज़ है कि शो फंक्शन हम कोई भी फंक्शन बना सकते हैं किसी भी नाम से। तो शो फंक्शन हमने बनाया तो उसके अंदर हमने लिख दिया दिस इज़ ए फंक्शन। तो इस तरह से कोई भी नाम का फंक्शन, सम नाम का फंक्शन हो गया, ऐड नाम का फंक्शन हो गया, कोई भी किसी भी नाम का हम लोग फंक्शन बना सकते हैं। बस फंक्शन को समझो क्या होता है कि प्रोग्राम का भाग है और किसी भी कार्य को करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग की कि फंक्शन ओवरलोडिंग हमारी क्या चीज़ होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो, उसको समझें। चलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे हमारे फंक्शन ओवरलोडिंग की कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या चीज़ होता है कि जैसे एक प्रोग्राम हमने बनाया है, उस प्रोग्राम में हम अलग अलग फंक्शन का नाम देते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम बना है उसके अंदर फंक्शन का नाम तो समान है, यानी कोई भी दो नाम के फंक्शन हैं उनका एक ही नाम है, अलग अलग फंक्शन है उनका नाम हमने एक जैसा रख दिया। मान लो सम नाम का फंक्शन हमने बना दिया तो एक का नाम भी सम रख दिया और दूसरे का नाम भी सम रख दिया, लेकिन उनमें आर्ग्यूमेंट हमने अलग अलग रख दिए। एक में 2 आर्ग्यूमेंट रख दिए, एक में हमने 3 आर्ग्यूमेंट रख दिए। तो समान नाम के फंक्शन लेकिन उसमें आर्ग्यूमेंट लिस्ट में भिन्नता हो तो वो हमारी क्या चीज़ कहलाती है, फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाती है। कि किसी प्रोग्राम में एक समान नाम के तो फंक्शन है लेकिन उनके आर्ग्यूमेंट लिस्ट में भिन्नता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। अब इसका काम क्या होता है कि हम लोग इसका प्रयोग करके फंक्शन का ऐसा समूह बना सकते हैं जिनमें एक ही नाम का फंक्शन अलग अलग आर्गुमेंट के साथ अलग अलग प्रक्रियाएं संपन्न करता है। कि हम लोगों ने 2 फंक्शन बनाए हैं, एक में हमने 2 आर्गुमेंट डाल दिए, एक में 3 डाल दिए। तो हम लोग उनसे अलग अलग प्रक्रिया संपन्न करवा सकते हैं कि जैसे हमने पहले में 2 आर्गुमेंट डाले हैं तो दोनों का जोड़ करवा सकते हैं या दोनों का मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। दूसरे में हमने 3 आर्गुमेंट डाले हैं तो तीनों का जोड़ करवा सकते हैं। तो अलग अलग काम हो गया ना इनका, तो ये अलग अलग प्रक्रियाएं हो गई और वो किससे होगी, एक ही नाम के समान नाम के फंक्शन से। तो चलिए हम प्रोग्राम की सहायता से इसको समझते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया फंक्शन ओवरलोडिंग का, उससे समझते हैं कि हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग। ये एक हमारे सामने प्रोग्राम बना हुआ फंक्शन ओवरलोडिंग का। फंक्शन ओवरलोडिंग आपको समझाई, मैंने बताया कि समान नाम के फंक्शन है लेकिन उनके आर्गुमेंट लिस्ट में भिन्नता। जैसे एक प्रोग्राम हम देखते हैं इसमें कि शुरुआत करते हैं हम लोग हैश इंक्लूड से, कि तो आपको पता ही होगा हैश इंक्लूड io_stream.h, हैश इंक्लूड conio.h। ये हमने इसकी प्रोटोटाइपिंग ऊपर दे दी कि समान नाम के फंक्शन हो गए, ये सम नाम का, ये भी सम नाम का, लेकिन उनके आर्गुमेंट लिस्ट में भिन्नता होगी। इसमें 2 आर्गुमेंट हो गए और इसमें 3 आर्गुमेंट हो गए। ये हमने एक प्रोटोटाइपिंग दे दी ऊपर। अब इन्हीं का यूज़ नीचे किया गया है। समझते हैं हम लोग इसमें कि हमने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन में हमने 3 आर्गुमेंट ले लिए, ए बी और सी। ए के अंदर मान लो हमने डलवा दिया, ए बराबर मैंने 5 डलवा दिया, ए में 5 हो गया, बी में 10 हो गया और सी में हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। ये मान लो मैंने वैल्यू डलवा दी 5, 10 और 15, जो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हैं और यहाँ पे तीनों को क्या कर दिया हमने, स्कैन करवा दिया ए बी सी। मतलब 3 वैल्यू हमसे मांग ली कंप्यूटर ने तो हमने उसको वैल्यू डलवा दी 5, 10 और 15। ए में 5 हो गया, बी में 10 हो गया और सी में कितना हो गया, 15। अब हमने नीचे लिखा है सम ए बी, 2 आर्ग्यूमेंट
एक फंक्शन है उसके 2 आर्गुमेंट है, दूसरा है सम ABC उसके 3 आर्गुमेंट है। तो सबसे पहले ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ये फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट होगा तो जैसे इसको 2 आर्गुमेंट वाला फंक्शन नीचे मिलेगा तो उसको कॉल करेगा। तो इसको जैसे ही कॉल किया, इसमें 2 आर्गुमेंट मिल गए A और B, और A और B मिल गए तो इसके अंदर जो काम हुआ है वो क्या हुआ है, सी आउट A मल्टीप्लाई B, यानी A और B में जो वैल्यू है उनका मल्टीप्लाई हो जाए। हमने A में 5 डलवाया और B में कितना डलवाया, 10 डलवाया, तो दोनों का मल्टीप्लाई होकर कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 50। ओके। फिर दूसरा जो फंक्शन है वो चेक करेगा कि सम नाम का फंक्शन, उसमें 3 आर्ग्यूमेंट हैं, 3 आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन नीचे कौन सा है, ये रहा। तो यहाँ पे ये फंक्शन इसको मिलेगा जैसे ही कंपाइलर को, जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट है, इंटीजर A, B और C। तो ये तीनों को कॉल करेगा और उसके बाद क्या करेगा, इसमें जो स्टेटमेंट हमने दिया हुआ है कि सी आउट A प्लस B प्लस C, हमने वैल्यू डलवाई है A में 5, B में 10, C में 15, तो इन वैल्यू को क्या करेगा, वो जोड़ करेगा। तो 5 और 10 कितने हो गए, 15, 15 और 15 कितने हो गए, 30। तो हमारा आउटपुट जो बनेगा वो क्या बनेगा, 50 और 30। क्यों, क्योंकि 2 आर्गुमेंट वाला जो फंक्शन था उसमें हमने दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और 3 आर्गुमेंट वाला जो फंक्शन था उसको क्या किया, हमने जोड़ किया। तो ये हमारी होती है फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें समान नाम के तो फंक्शन होते हैं लेकिन इसमें आर्गुमेंट लिस्ट में भिन्नता होती है, और उसी आर्गुमेंट लिस्ट के द्वारा हम लोग ऐसा समूह बना सकते हैं जिससे अलग अलग प्रक्रियाएं संपन्न करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। फंक्शन ओवरलोडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ें और इसको समझें, और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप लोग घर पे बैठ के अच्छी तरह से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच।